प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी सेंटअप एग्जाम पास होना चाहते हैं तो आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा आज के क्लास में, आपको श्योर है आपके एग्जाम में सेम इट इज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आप सभी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले देख लीजिए, आपको जो है ना यहाँ पर दुगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप सभी सोच रहे थे या फिर आप सभी के माइंड में आ रहा था कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन नहीं, तो आपको ये बात जो है ना आपके माइंड से हटा देना है। आपको वही 100 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, मतलब दुगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आधा क्वेश्चन का उत्तर यानी 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है ना, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो देखिए आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, फटाफट याद कीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। देखिए जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ये किसका ऑटोबायोग्राफी है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, अगर आप सभी इंग्लिश सब्जेक्ट रखे हैं तो उसमें प्रोज सेक्शन है। आपका प्रोज सेक्शन का पहला ही चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जो ऐसे है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, वो भी जो है ना लिया जो गया है वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी का है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखें, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन अच्छे से पता है कि सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर देखें, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को जो है ना क्या कहा जाता है, रोलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तीसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो आप सभी याद रखिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 284। ठीक है, 5 नंबर देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे उनका नाम क्या था। तो याद रखिएगा, 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब कि पैथिक लॉरेंस, ए.बी. एलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना। तो देखिए जो भारत गणतंत्र बने थे तो आपको अच्छे से पता है कि 26 जनवरी 1950 में बने थे। ठीक है, राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, उसी दिन तो गणतंत्र बने थे ना। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, भारत का अंतिम यानी वायसराय कौन था। यहाँ पर बताएंगे भारत का अंतिम वायसराय कौन थे। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके सेंटअप एग्जाम में सेम इट इज देखने को मिलेगा, याद कर लीजिए बस आप सभी। ठीक है, गर्दा गर्दा मचाना है तो क्लास को पूरा देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की दे दिया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आपको मैंने बताया था क्लास में कि 1885 में हुई थी, और किसके द्वारा, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे, तो आप सभी याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति उनका नाम क्या था। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है जय हिंद का नारा किसने दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है जो जय हिंद का नारा दिए थे तो वो किसने दिए थे। तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर देखें, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। जो तहकीक ए हिंद यात्रा वृत्तांत है तो वो किसका, अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो। तो याद रखना है आपको, 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अलबरूनी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है,
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए जो संथाल विद्रोह हुए थे तो कब, तो आपको बताए थे राइट आंसर यहाँ पर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1855 में। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए, किस गवर्नर जनरल ने महालबारी व्यवस्था को लागू किया? तो याद रखिएगा कौन से गवर्नर जनरल ने महालबारी व्यवस्था को लागू किए थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 14 का सी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक ने। ठीक है, 15 नंबर देखे, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको याद रखना है संथाल विद्रोह का नेता यानी सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुए थे? तो 1855 में हुए थे। ठीक है, 1855 में। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखें, दक्कन दंगा यानी आयोग का गठन कब किया गया? देखिए जो दक्कन दंगा आयोग है इनका जो गठन किए गए थे तो कब, तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 1875 में। ठीक है, 17 नंबर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई को जो है ना छबीली नाम से या फिर किस नाम से? तो दो यानी यहाँ पर छबीली, मनु और मणिकर्णिका, ये तीनों नाम से। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 18 नंबर पूछा गया है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर अवध पूछा है तो अवध में कौन किए थे? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपको पटना में पूछ दे बिहार में तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, देखिए 19 नंबर पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी याद रखिएगा यहाँ पर 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 20 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक जो कारण थे तो याद रखिएगा चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर देखें, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन जो है कौन किए थे? तो याद रखिएगा 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, 22 नंबर देखें, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? देखिए इनमें से कौन सा धातु है जिनके बारे में जो है ना यानी सिंधु घाटी में जो रहने वाले लोग थे उनको ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा लोहा धातु के बारे में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर पूछा गया है कि एशियाटिक यानी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर पूछा गया एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई, तो याद रखिएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखें, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हर बच्चा को पता है कि हड़प्पा जो है कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राइट आंसर 24 का सिंधु नहीं होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 25 नंबर, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 26 नंबर देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा अशोक जो है मौर्य वंश का शासक थे। ठीक है, 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक बताना है, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा, उदयन। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखें, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस जो रचना थे ना वो कौटिल्य के। ठीक है, राइट आंसर 28 का क्या होगा, कौटिल्य या विशाखदत्त? तो विशाखदत्त होगा, कौटिल्य नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा 28। ठीक है, 29 नंबर देखें, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है तो याद रखना है फ्रेंड्स नेपोलियन से। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखें, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म बोध गया में ना, हाँ ठीक। चलिए 31 नंबर देखें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखना है आपको 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। 32 नंबर देखें, यहाँ पर पूछा गया 32 कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, यहाँ पर बताना है आपको मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब। तो याद रखना है 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतकों का टीला। चलिए 33 देखें, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो यह हर बच्चा को पता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए 34 देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो याद रखिएगा हड़प्पा का उत्खनन कौन किए थे? दयाराम सैनी ने किए थे, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है ना आप सभी याद रखिएगा 35 का डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान ना, राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए 36 देखिए, फटाफट याद कर लेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की थी? तो याद रखिएगा 36 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, गंगा सोन पुनपुन। ठीक है, 37 नंबर देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा
सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है भारतीय यानी इतिहास का पूछा, इंडियन हिस्ट्री का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, गोल्डन एज के नाम से जानते हैं? तो याद रखना है 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है, चलिए 38 देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 देखिए, 39 नंबर पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर देखें, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो पत्नी थी वो किसकी? तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये तो हर बच्चा को पता है कि भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये तीनों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी। ठीक है, चलिए 41 शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन? 41 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए 42 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? तो 42 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 43 14 नवंबर में किसका जन्म दिवस है? देखिए बताएंगे 14 नवंबर में किनका जन्म हुआ था? तो याद रखना है आपको 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, 44 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आए थे, याद रखना है 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1944 में। 45 देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी कब? तो 45 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 में। ठीक है, चलिए 46 देखिए, फटाफट याद कर लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताएंगे यहाँ पर बंगाल विभाजन जो हुए थे कब? तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1906 में। ठीक है, 1906 या 1905 में। ठीक है, राइट आंसर ए याद रखिएगा। 47 देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 47 का सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने नहीं दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। देखिए 48 नंबर यहाँ पर पूछा गया, देख लीजिए आप सभी। 48 पूछा गया है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान पूछा है तो राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक है। ठीक है, और राष्ट्रगीत पूछे तो वंदे मातरम है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 49 नंबर देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर कहाँ हुआ था बताना है आपको। तो याद रखना है 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जीरादेई में। चलिए 50 नंबर देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछे जाते हैं कि भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए 51 के प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुए थे, आपको याद रखना है 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजगृह में। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 52 देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 52 का बी हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 53 पूछा गया है सांची का स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर संबंधित है? सांची का स्तूप पूछा है तो याद रखना है 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए 54 नंबर पूछा गया है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह ने जो हराए थे, याद रखना है किसको हराए थे? तो 54 का बी हो जाएगा, हुमायूं को। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर देखें, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर जो है कितने साल शासन किए थे? तो याद रखिएगा 55 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1605 से 1622 तक। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 56 नंबर देखें, सुलह ए-कुल का शाब्दिक मतलब है? तो सुलह ए-कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति। ठीक है, 57 नंबर देखे पूछा गया है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो अकबर किसको हराए थे? तो याद रखना है 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हेमू को हराए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 58 नंबर देखिए, जीतल क्या था? तो जीतल जो है एक क्या थे? तो याद रखिएगा 58 का सी हो जाएगा, जीतल एक सिक्का थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 59 देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 60 नंबर देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? याद कर लीजिए आप सभी, सेंटर पे एग्जाम अगर गर्दा गर्दा मचा करके आना है तो एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। आपका मैं समय बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूँ, याद कर लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीते थे? तो याद रखिएगा राइट आंसर 60 का ए हो जाएगा, पांडव जीते थे। कौन जीते थे? पांडव जीते थे। ठीक है ना, याद रखना है आप।
चलिए अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है हम्पी नगर का साम्राज्य से संबंधित है। देखिए हम्पी नगर जो है कौन से साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो 61 का डी हो जाएगा, विजयनगर से जुड़ा हुआ है। चलिए 62 देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी ना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 63 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अमुक्त माल्यादा जो लिखे थे कौन, तो याद रखना है आपको 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय लिखे थे। ठीक है 64 देखिए आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयंगर व्यवस्था जो है किससे जुड़ा हुआ था, तो याद रखिएगा 64 का बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। देखिए 65 अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो अलबरूनी भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी होगा गजनी के साथ। ठीक है चलिए 66 देखिए चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुई थी कौन से शासक के काल में, तो याद रखिएगा कनिष्क की काल में। ठीक है 67 देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो याद रखना है फ्रेंड्स 67 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, चैतन्य ने। ठीक है 68 देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो यह हर मेरे प्यारे स्टूडेंट को पता है कि तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुए थे। ठीक है राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 69 देखिए बीजक में किसका उपदेश जुड़ा हुआ है फिर संग्रहित है, तो कबीर का। ठीक है राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 70 नंबर देखिए कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जो आए थे कौन से शासक के दरबार में, तो याद रखना है 70 का बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में। ठीक है ना। चलिए 71 देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है, तो सलीम चिश्ती की दरगाह पूछा है, तो ये कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा आगरा में। ठीक है नेक्स्ट देखिए 72 भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो भक्ति आंदोलन का जो उत्तर भारत में शुरुआत किए थे कौन किए थे, तो याद रखना है रामानंद ने। ठीक है चलिए 73 देखिए यहाँ पर पूछा गया है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 देखिए भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन जो है पुर्तगाली थे। ठीक है राइट आंसर सी हो जाएगा। 75 देखिए प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुई थी। राइट आंसर 75 का सी हो जाएगा। देखिए 76 अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू कौन किए थे, तो याद रखना है 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 78 नंबर देखिए समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है, आप सभी वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है ऐसा लगना चाहिए आप सभी जो है ना एकदम पूरे जोश के साथ ये क्लास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, बताएंगे यहाँ पर वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना है 78 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, जगदीशपुर के रहने वाले थे। ठीक है 79 देखिए यहाँ पर पूछा गया है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो जन आंदोलन पूछा है। ठीक है सिर्फ आंदोलन नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, नील आंदोलन। चलिए फ्रेंड्स 80 नंबर देखिए 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने ली थी, तो याद रखिएगा राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है 81 देखिए विक्टोरिया टर्मिनस किसको बोलते हैं, झील को। ठीक है तो विक्टोरिया झील जो है किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो आप याद रखिएगा 81 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, नवगांधी का। ठीक है चलिए 82 देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो याद रखिएगा राइट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 में। 83 देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में। 84 देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतवर्ष कब लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है महात्मा गांधी कब लौटे थे, तो याद रखिएगा राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी 1915 में। ठीक है फिर 1917 में चंपारण आए थे ना। नेक्स्ट चलिए 85 नंबर सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 में। ठीक है चलिए 86 देखें गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो 86 का बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है नेक्स्ट 87 देखें दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो दांडी मार्च से कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई, तो 87 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की। 88 देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 89 देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन
समझौता जो हुए थे 89 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1931 में हुए थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद करते चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है आप सभी को। 90 देखिए यहाँ पर पूछा गया है साइमन कमीशन कब भारत आया, बताएंगे साइमन कमीशन जो भारत आए थे कब, तो याद रखिएगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 में भारत आए थे। कब आए थे साइमन कमीशन भारत, 1928 में। 91 देखिए गंगापुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगापुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है। राइट आंसर 91 का सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 92 देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 93 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया 93 कि स्तूप का संबंध है, यहाँ पर स्तूप का संबंध पूछा है तो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, 94 देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म की बात करें 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंडलवन वैशाली में। 95 देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था, बताना है आपको, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, तो याद रखना है 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडरमल। नेक्स्ट 96 देखिए अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना पूछा है, 96 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अबुल फजल ने। 97 देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, 97 का बताएंगे फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 देखें ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ये क्लास में भी बताए थे कि ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 99 देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 100 नंबर देखिए ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेंटअप एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 50 का उत्तर देना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ 100 क्वेश्चन का आंसर की बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है जहांगीर थे। ठीक है, भारत का मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, तो आपको याद रखना है जहांगीर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का जो है ना क्लास 12th हिस्ट्री का सेंटअप एग्जाम के लिए टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी याद कर लिए होंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आप सभी नोट कर लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से याद कर लीजिए, श्योर है आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिएगा या फिर हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आपका क्लास आज का यहीं तक रहने वाला है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी को अच्छे से कीजिए। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।